दोस्तों, जब मैं समन सरकार की दरगाह पर पहुंची तो मेरी रूह कांप गई। ओ माय गॉड, यहाँ की जगह सिर्फ एक मज़ार नहीं, एक रूहानी तजुर्बा भी है। जब हम यहाँ से बाहर निकले तो हमारी आंखों से आंसू ही ना बंद हो। यहाँ का सुकून, यहाँ की हवाएं, यहाँ की खूबसूरती, ऐसे फील हुआ जैसे कि अब मैं कहीं और जाऊंगी ही नहीं। यहाँ का सुकून ऐसा ही था जैसे कैसे मैंने कहीं और जगह पर जाके भी ना फील किया हो। तो मैं आज आप लोगों को समन सरकार की कंप्लीट दरगाह दिखाने वाली हूँ और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। उससे पहले भी मेरे काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। टीच दुआ, डियर दुआ और दुआ ज़हरा, ये तीनों मेरे ही चैनल है। तो ये चौथा मेरा व्लॉग का चैनल है और यहाँ पर मैं इसकी शुरुआत करने आई हूँ समन सरकार की दरगाह पर। जैसा कि ये दरगाह बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसे लर्जो लाल यानी कि मुर्गी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है और ये दरगाह बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ अगर आपकी कोई भी मुराद पूरी नहीं होती, या आपके बच्चे नहीं होते, या आपकी कोई भी मुराद है, आपकी जैसे एमडी गेट टेस्ट है उसमें सिलेक्शन नहीं हो रही, ये तो आप यहाँ आकर एक बस आपने ये बोलना है कि मतलब कि मैं मुर्गा लेकर आऊँगी, मेरी ये वाली दुआ पूरी हो जाए। जैसे कि हमारी दुआ पूरी हुई है और हमारे यहाँ पर सिलेक्शन भी हुई है मेरी फूफो की। तो इस वजह से यहाँ पर ये दरगाह आप जो भी मांगेंगे आपको उसी वक्त मिल जाएगा। जैसे कि ये जो दरगाह आपने करना क्या है, आपने एक मुर्गे को लाना है और दरगाह के सामने चक्कर लगाने हैं और आपकी हर एक दुआ क्या होगी, पूरी होगी। क्योंकि ये काफ़ी सालों से यहाँ पर काफ़ी सदियों से बनी हुई है। हमें पता है कि ये हमारे वलियों की दरगाह है। जो हमारे नसीब में नहीं भी लिखा होता वो भी इस दरगाह पर आकर हमें मिल जाता है। जो कि मैं यहाँ मांगने आई हूँ और मुझे पता भी है कि मेरी दुआएं क्या हो जाएंगी, कबूल हो जाएंगी। और नेक्स्ट ईयर मैं ऐसे 10 मुर्गे लेकर जाऊंगी और इस दरगाह के गिर्द चक्कर लगाऊंगी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुआएं हैं जो कि मैं यहाँ पर मांगने आई हूँ। और मेरी सारी फैमिली मेरे साथ आई है और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए अगर आपकी भी कोई मुराद पूरी नहीं हो रही। तो देखिए, मैं चलकर अभी जा रही हूँ और मैं आपको पूरा मुजाहरा करवाती हूँ। जैसा कि यहाँ पर एक गेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। और मैं जैसे ही मैं यहाँ पर आई तो मतलब कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं तो अभी कहीं घूमने, क्योंकि घूमने के लिए काफ़ी जगह होती है, पर ये जो जगह है यहाँ पर आकर आपको अलग सा सुकून ही फील होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर मुर्गों को छोड़कर जाते हैं और जैसे ही मतलब कि वो बड़े हो जाते हैं, यानी कि उनकी जैसे मुराद पूरी हो गई है, तो वो उन मुर्गों को आकर यहाँ पर हिलाल करवाते हैं और इस तरह इन मुर्गों को हिलाल करवाने के बाद ये गरीबों में बांटते हैं। और यहाँ पर ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर अगर आप मुर्गा लेकर आए हैं, अगर आप पकाना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर आगे उस मुर्गे को ईजिली, मतलब कि अगर आपको एक मुर्गा पकवाना है तो आप 500 देंगे तो आपको पूरा मुर्गा पका पकाया मिल जाएगा। उसके बाद आप गरीबों में बांटेंगे है तो आपकी जो भी फरियाद है वो तो पूरी हो गई। उसके बाद भी अगर आपने मांगनी है तो आप फिर से एक मुर्गा सूखें और उसी वक्त आप लोगों की दुआ क्या हो जाएगी, कबूल हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको पूरे जो मज़ाहिर है उसका वो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। एक किस्सा बताती हूँ। आप लोगों को पता है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है वो अल्लाह ताला से बातें करते थे, लेकिन एक औरत ने पूछा कि मेरी शादी को इतने साल हो गए लेकिन मेरा अभी तो कोई बच्चा ही नहीं हुआ। तो उन्होंने जैसे ही अल्लाह से रूबरू वो बात करते थे, लेकिन आप सल्लम ने तो पता है कि शब मेराज पर जाके अल्लाह ताला से मुलाकात हुई थी, लेकिन वो अल्लाह ताला से क्या करते थे, बातें करते थे। तो उस औरत ने पूछा हाँ कि अल्लाह से पूछो क्या मेरे नसीब में औलाद है या फिर नहीं। तो उन्होंने बोला, मतलब कि जब उन्होंने अल्लाह से पूछा क्या इस औरत के नसीब में औलाद है, तो अल्लाह ताला ने उन्हें जवाब दिया कि इस औरत के नसीब में औलाद नहीं है। और वो इतना रोई कि उसकी आंखों से ब्लड तक, यानी कि खून तक निकलने लगा। उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर उसने क्या किया कि मतलब कि एक बाबा के पास गई, एक फ़कीर के पास गई, जैसा कि जिन्हें हम वलीउल्लाह कहते हैं। उनसे उन्होंने जैसे ही दुआ करवाई, जो उसके नसीब में थी नहीं वो भी उसके नसीब में हो गई। फिर उसके काफ़ी ज़्यादा क्या हुए, बचे हुए।
तो इस तरह ही वली वो चीज़ होते हैं, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम तो गुनाहगार हैं, तो इस वजह से ही वलियों की दुआ अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सुनता है। अगर आपकी भी कोई दुआ नहीं पूरी होती तो आप इस दरगाह पर आए, और मैं आपको 100% में से 90% गारंटी दे सकती हूँ कि आज तक हमने जो भी दुआ मांगी है यहाँ पर, और एक मुर्गे का यानी कि मुर्गा लेकर आएंगे तो हमारी हर एक दुआ क्या होती है, पूरी होती है। तो इस वजह से ये मेरा व्लॉग था, मैं आप लोगों को पूरी दरगाह का क्या करवा रही हूँ, चक्कर लगा रही हूँ। और मेरे घर वाले यहाँ पर कोई बच्चे शोर कर रहे हैं, फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने वॉल्यूम को ही बंद कर दिया कि मैं आप लोगों को ये पूरी दरगाह क्या कर सकूं, घुमा सकूं। और उसके बाद तो हमें ऐसा फील हुआ जैसे कि बारिश पड़ेगी, तो बारिश का काफ़ी ज़्यादा मौसम था, तो हमें लगा अब हम कैसे जाएंगे, और बीच में हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई। तो गाड़ी ख़राब होने की वजह से हम वहाँ पर पहुँचे, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई। और इस दरगाह में हम अभी बैठे ही थे, यानी कि आकर अभी अंदर विजिट ही कर रहे थे, उसी वक्त इतनी ज़्यादा कार आई। और मैं आप लोगों को हिस्ट्री भी बताती हूँ। ये उन लोगों मतलब कि वो जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गरीब होते थे, यानी कि जितने भी वो सारे प्राडो कारों में उतर के आए। तो फिर हमने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे, उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई, और जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे वो अपने बच्चों को वहाँ पर लेकर आए और कपड़ा हटाकर मतलब कि वहाँ की क्या कर रहे थे, ज़ियारत कर रहे थे, क्योंकि जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे उनके भी बच्चे हुए। तो हमने सवाल किया, ऐसे वैसे उन्होंने बताया कि हमने ऐसे ऐसे दुआ की है। तो इस वजह से मैं आपको यही इतनी देर की बता रही हूँ कि यहाँ पर आएंगे तो आपकी हर दुआ क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं दरगाह पे इतने ज़्यादा लोग आ गए कि भाई कदम रखने की भी जगह नहीं बची। ऐसा हमें फील हुआ जैसे कि हम 7 आ चुके हैं, क्योंकि 7 में आप लोगों को पता है कितने ज़्यादा लोग आते हैं। और हमने यहाँ पर उन लोगों को भी देखा जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, जैसे कि नॉन मुस्लिम की भी दुआएं कबूल हुई। और नॉन मुस्लिम, एक तो मैंने ऐसा आदमी देखा था जिसकी दुआ कबूल हुई, वो तो पूरे ही मतलब कि कितने 50 मुर्गों को लेकर आया, मतलब कि जो वाणिये होते हैं उनकी दुआ कबूल हुई। जैसे कि नॉन मुस्लिम होते हैं वो भी आए। मैं तो हैरान हो गई कि भाई देखो तो सही। तो इस वजह से ही मतलब कि उनकी दुआएं भी यहाँ पर कबूल होती हैं, और वो लेकर मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे कि हम 7 आ चुके हैं, क्योंकि 7 पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, रश होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा कुकर बना हुआ है मुर्गा, फिर दूसरा बना हुआ है, फिर तीसरा, यानी कि इनको मतलब कि मुर्गे पालने का बहुत ज़्यादा शौक होता था। मतलब कि मुर्गों को बहुत प्यार से क्या करते थे, पालते थे। तो इस वजह से हम मुर्गे वाले बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। हमारे बच्चे जो है उन्होंने जलील करके मारा था, मतलब कि रुक ही नहीं रहे थे, मतलब कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा वो भी खेले कूदे। उसके बाद हम यहाँ पर आके थोड़ी देर बैठ गए, तो इतनी ज़्यादा हवा आ रही थी, इतनी ज़्यादा हवा, और कबूतर यानी कि इतने ज़्यादा कबूतर थे कि खड़ा नहीं होने दे रहे थे। फिर हम जैसे जैसे यानी कि यहाँ से जाएं फिर वो हटते जाएं। और हुआ कि प्रॉब्लम क्या हुई कि हम जैसे ही अंदर गए तो इतनी ज़्यादा भीड़, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। और हमारे घर वालों ने क्या किया, यानी कि जो हमारे घर के बच्चे थे वो जो मुर्गे बने हुए उन पर आकर बैठने लग गए। और यहाँ वहाँ की औरतों ने हमें बोला कि भाई यहाँ पर नहीं बैठो, गुनाह मिलता है। देखिए भाई, तो फिर हमारे बच्चों को हमने बोला भाई तुम तो उतर जाओ भाई, ऐसे नहीं करो, गुनाह मिलेगा गुनाह। लेकिन हमारे घर के बच्चे हटते ही कहाँ थे। तो अब मैं आप लोगों को पूरा विजिट करवाती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इंजॉय कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप पीछे कितने ज़्यादा कबूतरें उड़ रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी है। और यहाँ पर जो आप साइडों में देख रहे हैं, यहाँ पर मतलब के लोग आकर खाना पकाते हैं और हराते रहते हैं। अब मैं आपको विजिट करवाती हूँ। जैसा कि अब मैं चलती हुई जा रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरगाह के इधर उधर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितने ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर बड़ी दरगाह बनी होती है। मतलब कि जिसकी भी फरियाद पूरी होती है वो इसे रिपेयरिंग करवाते हैं। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आदमी खड़े थे, तो मैं तो थोड़ा साइड ही हो गई ही, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को पूरी दरगाह का क्या करवाया जाए, विज़िट करवाया जाए। तो यहाँ पर यानी कि वाशरूम हर चीज़ थी, क्योंकि लोग यहाँ पर रहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमरे भी बने हुए थे, और हमें काफ़ी ज़्यादा क्या आया था, मज़ा भी आया था। और यहाँ पर देखें, फिर इस साइड में आई, ये पूरी
अभी मैं आप लोगों को देखें दरगाह का पूरा यहाँ पर क्या करवा रही हूँ, विजिट करवा रही हूँ। अब मैं चलते चलते मेरे बाबा मुझे वो बुला रहे थे कि बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो भाई पूरा अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगी कि इस दरगाह में क्या क्या है। तो यहाँ पर बच्चे बोल रहे थे नहीं आप ही इधर जाओ, नहीं आप ही इधर जाओ, चलो आप ही मेरे साथ जाओ, मेरे साथ शूट करवाओ। लेकिन यहाँ पर मैं बच्चों को दिखाने तो आई नहीं थी, यानी कि जो बच्चे ये यहाँ पर नहीं यहाँ पर हाथ धोते, मैं हाथ तो धोने आई नहीं थी, मैं तो वीडियो बनाने आई थी। सो इस वजह से मैं अभी चल के जा रही हूँ। मुझे बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही है मेरे बाबा की कि आ जाओ बेटा खाना मतलब कि पकवाएं। तो यहाँ पर मेरी जो चाची है वो इतनी देर की बेचारी आग जला रही है, जला रही है, जला रही है। अल्लाह करे जल्दी आग जल जाए। उसके बाद मेरी जो मम्मा है, वो मेरी जो चाची है वो लहसुन छील रही है और मेरी जो मम्मा है वो भी लहसुन ही छील रही है। सो इसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, काफ़ी मेरे चाचू ने आकर आग जलाई और इस तरीके से हमने खाना खाया। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक